सलाम और आदाब साथियों। 7 अगस्त 2025 को एक राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने, जो खुद लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा हैं और कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने एक सीरियस एलिगेशन लगाया। इससे पहले हमने देखा कि राहुल गांधी हमेशा क्रिटिसाइज करते थे कि ईवीएम की बात करते थे या दूसरी चीज़ों की बात कर रहे थे, लेकिन फाइनली राहुल गांधी 7 अगस्त को एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी एविडेंस रखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो वोट चोरी हुआ है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की सांठगांठ है, उस सांठगांठ को किस तरह से उन्होंने ओपन करके पूरे हिंदुस्तान की, मैं कहूँगा पूरे विश्व के सामने रखा। जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने सारी डिटेल्स रखा कि किस तरह से जो यहाँ की डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी को किस तरह बीजेपी इरोड कर रही है थ्रू उनके पास जो पूरा स्ट्रक्चर है, किस तरह से जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशनों को किस तरह से इरोड किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। आज मैं उसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारे साथी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देख पाएंगे, 1 घंटे से ज़्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं कोशिश करूंगा कि 8-10 मिनट के अंदर अंदर उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा क्रक्स आपके सामने रखूं, ताकि आप उस पर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कि ताकि आप लोगों को उस, जो राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उनके जो एलिगेशंस थे वो एलिगेशंस क्या थे, और बाद में कुछ फैक्ट चेकर हैं, उन फैक्ट चेकर्स ने जो फैक्ट चेक किए हैं, क्या राहुल गांधी जी ने जो बोला था क्या वो सच था या झूठा था, उस पर विस्तार से बात करते हैं। 7 अगस्त 2025 की बात है। राहुल गांधी AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली में है, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और स्पेसिफिकली इलेक्टोरल फ्रॉड या वोट चोरी की बात करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो बीजेपी है वो क्या आपस में मिली हुई हैं, और उसकी वजह से जो मैनिपुलेशन हो रहा है इलेक्टोरल रोल में, जो बीजेपी को बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लेम किया कि जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, वो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है कर्नाटका की एक असेंबली, और जिस असेंबली सेगमेंट का नाम है महादेवपुर, और वहीं पर बेंगलुरु में जो सेंट्रल लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है इन कर्नाटका, उन दोनों से उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया। वो तो उन्होंने उस डेटा को कहा कि उनको 6 महीने लगे ये डेटा को सर्वे करने में, डेटा कॉन्टेक्ट करने में। 40 मेंबर की कांग्रेस की टीम थी। उन्होंने जब ये डेटा कलेक्ट किया तो उन्होंने उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये एक एटॉमिक बम है इस वक्त पूरे जो इस सिस्टम पर राहुल गांधी जी बात कर रहे थे। इसमें कुछ की एलिगेशंस हैं। सबसे पहली की एलिगेशन राहुल गांधी जी ने इस पर लगाया कि 5 बड़ी एलिगेशन जो राहुल गांधी की तरफ से इस पर लगी है कि, और उसमें सबसे पहला एलिगेशन है डुप्लीकेट वोट्स का। उसमें यह कहा जा रहा है कि 11,965 यहाँ पर ऐसे केसेस है, जो इंडिविजुअल हैं, जो बंदे हैं, जो मल्टीपल टाइम अक्रॉस द डिफरेंट पोलिंग बूथ पर उनके नाम है, जिसमें उन्होंने कहा कि गुरकीरत सिंह का नाम कहा कि डुप्लीकेट वोटर्स, मतलब कि एक बूथ पर भी वही बंदा है, वही इलेक्शन आईडी है, और दूसरे बूथ पर भी है। तो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरकीरत सिंह दांगा है जो अपीयर हो रहा है 4 या 5 इलेक्टोरल बूथ पर सेम आइडियोलॉजी के साथ। तो एक ये है जिसमें डुप्लीकेट वोट है लगभग 12,000 के आसपास, जिसमें 11,965 का उन्होंने आंकड़ा बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि फेक और इनवैलिड एड्रेसेस, जो एड्रेसेस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और जो नाम एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि ये लगभग 4,000 के आसपास ऐसे एड्रेसेस हैं, 4,000 के आसपास ऐसे लोग हैं वहां पर जिनके नाम ही गलत हैं। फॉर एग्जांपल किसी के फादर्स नेम ABCDEF GHIJKL MNOP इस तरह से नामों की एंट्रियां हुई हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो चोरी का वोट फ्रॉड हुआ है, जो बल्क ऑफ वोटर का सिंगल एड्रेस है, वो 10,452 लोग ऐसे हैं जिनका एड्रेस ही सेम है, एक ही घर में। और एक घर में, जो राहुल गांधी ने कहा कि एक घर में सिंगल बेडेड घर है, और एक घर में 82 लोग हैं, एक घर में 56 लोग रहते हैं। और एक घर का उन्होंने एड्रेस बताया कि उस घर का हाउस नंबर 35 था, और उस हाउस नंबर 35 में 80 लोग रह रहे थे। उसके बाद उन्होंने और भी बात की। उसके बाद इनवैलिड फोटोग्राफ,
कि जिनके इनवैलिड फोटोग्राफ से जो इलेक्शन कार्ड हमारे पास मिलता है उस इलेक्शन कार्ड में प्रॉपर एक फोटोज लगता है, और उसके केसेस 4132 ऐसे केसेस हैं जो क्या है वोटर मिसिंग है फोटोग्राफ्स पर, मतलब कि 4132 केसेस ऐसे हैं कि जिन पर क्या है फोटो ही मिसिंग है। उसके बाद एक और फॉर्म 6 कहा जाता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स। फॉर्म 6 जब हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टाइम हमें इलेक्टोरल रोल में आना है, हमारा इलेक्शन कार्ड बनता है, तो तब हम फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या लिखते हैं, फॉर्म 6 को यूज करते हैं। लेकिन जब हम फॉर्म 6 की बात करेंगे, इसका मतलब कि 18 से 23 साल के बीच में जो जवान बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं वो होते हैं। और उसमें उसने कहा कि इसमें एक शकुन रानी है जो 70 साल की ओल्ड वुमन है, जो रजिस्टर हुई है ट्वाइस इन अ मंथ, एक मंथ में 2 बार वही शकुन रानी जैसी एक नाम है वो रजिस्टर हुआ। उसने कहा कि एलिगेशन राहुल गांधी जी ने लगा। उसके बाद राहुल गांधी जी ने मीडिया से बड़े ब्रीफ की। उसके बाद गांधी जी ने, राहुल गांधी जी है, उनके क्लेम था कि मैनिपुलेशन बेंगलोर सेंट्रल जो लोकसभा की सीट है जहां पर बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस के मोहन को डिफीट किया था, कांग्रेस को मंसूर अली के 32,000 वोटों से, लेकिन वहां पर जो वोटों में अगर वहां पर रिजल्ट देखा जाएगा कि अगर जो मैनिपुलेशन नहीं थी, अगर मैनिपुलेशन नहीं होता तो वहां से कांग्रेस का बंदा जीत जाता। और राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी जैसी 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कि जहां पर बहुत बड़ा ही गफला हुआ है। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने एक ट्रेंड देखने को मिला पूरे इलेक्शंस के। अगर महाराष्ट्र इलेक्शन की बात कीजिए, आप कर्नाटक इलेक्शन की बात कीजिए, आप लोकसभा के इलेक्शन की बात कीजिए, एक ट्रेंड था। वो ट्रेंड राहुल गांधी ने कहा कि वो ट्रेंड ऐसा था कि 5 बजे के बाद एकदम जो वोटिंग परसेंटेज था एकदम राइज हो रहा है। और राहुल गांधी जी का जब हमने अपनी टीम से पूछा कि ये 5 बजे के बाद एकदम जो ट्रेंड बदल रहा है, एकदम जो वोटिंग ज्यादा हो रही है, तो ये क्या? उन्होंने कहा कि ऐसा होता ही नहीं है, लोग आते ही नहीं 5 बजे के बाद। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 5 बजे के बाद आ रहे हैं, मोस्टली लोग 5 बजे से पहले ही आ रहे हैं। अब जो ट्रेंड बन रहा है, राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये सीरियस एलिगेशन। इसके अलावा एडिशनल एलिगेशन राहुल गांधी ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज किया टू प्रोवाइड द डेटा, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन एलिज किया उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन जो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट था जो प्रोवाइड हमें की जानी थी, फिजिकल कॉपीज प्रोवाइड होनी थी, हमें वो नहीं हुई, इसलिए हम डेटा को एनालिसिस अच्छे तरह से नहीं कर पाए। और उसमें राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एक आर्टिकल भी लिखा। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी और वेबकास्ट डिलीशन हुआ, कि जितना भी डेटा था वो सारा डिलीट हो गया, इलेक्शन कमीशन देने को लिए तैयार नहीं है। तो यहां से भी इलेक्शन कमीशन की वर्किंग स्टाइल पर क्वेश्चन मार्क उठे। उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के जो इलेक्शन है, जो राहुल गांधी ने बहुत सस्पिशियस इलेक्शन कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो इलेक्शन हुए वहां पर क्राउड जो इलेक्शन वोट देने आया वो 5:30 बजे के बाद आया। जो शो हो रहा है कि 5:30 बजे के बाद एकदम वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये भी फेक हो रहा है। उसके बाद जो राहुल गांधी ने बात की, जो सिर इन बिहार हो रहा है कि जो इलेक्टोरल रोल है उसको दोबारा से रिवाइज करने की बात हो रही है बिहार में। स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन हो रही है इन बिहार में, तो उस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये एक बहुत सोची समझी राजनीति है। इसी स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन के रिवीजन के तहत महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, तो किस तरह से वहां पर डेटा को मैनिपुलेशन किया गया। तो राहुल गांधी ने कहा कि यह बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी साजिश है। और यहां पर भी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, उस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में क्या हो रहा है कि जो एक वोटर है वो 2-2 बूथ पर आ रहा है, एक वोटर आईडी से 4-4 बूथ पर वोट कर रहा है, डुप्लीकेट आईडीज बन रही हैं, फेक आईडीज बन रही हैं, डुप्लीकेट वोटर्स आ रहे हैं। तो राहुल गांधी का यही कहना था कि अगर हमें डेमोक्रेसी बचाना है तो वो डेमोक्रेसी क्या इस तरह से बचेगा कि इलेक्शन कमीशन की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना। तो अगर इलेक्शन कमीशन ही किसी सरकार का पार्ट बनेगी तो भारत में या दुनिया में कहां डेमोक्रेसी रह सकती है। इस पर अब मैं अपने व्यूज थोड़ा सा देना बहुत जरूरी समझता हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो पहला और कहेंगे इंपॉर्टेंट फीचर है कि किसी भी डेमोक्रेसी का कितना सक्सेस होगा, क्या होगा, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। और लोग का पार्टिसिपेशन करेंगे। अगर किसी भी आप डेमोक्रेसी देखो जहां पर डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो रही है, वो उन देशों में है जहां 2-2 3-3 साल
साल हो गए डेमोक्रेसी को, 300 साल 200 साल हो गए डेमोक्रेसी, वहां पर डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो रही है। लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी का फ्लोरिश होने का मतलब यह है कि लोगों का इस सिस्टम पर विश्वास है, लोगों का जो इंडिपेंडेंट एजेंसी जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रही हैं, उन इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो एजेंसीज कंडक्ट कर उन पर विश्वास है। लेकिन भारत में अगर मैं कहूं कि अगर ये डेटा सही निकला, क्योंकि एक दो फैक्ट चेकर ने, मैंने खुद भी वो वीडियोस देखी, एक दो फैक्ट चेकर ने डेटा जो देखा, उन्होंने वो सेम बंदे, वो दो दो तीन तीन चार चार जगह पर सेम बंदा मिला। इसका मतलब कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं भाजपा से मिला हुआ है, और यही वजह है कि भाजपा पावर में है। और राहुल गांधी ने भी कहा कि इस वक्त जो भाजपा पावर में है वो 25 एमपी की वजह से है। लेकिन अगर हम धांधली देखेंगे तो वो लगभग 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी। इसका मतलब कि इलेक्शन में मॉडिफाइड हुआ है, और जिस जिस अब विधानसभा में हुआ है, जिस जिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुआ है, क्या वो एमपीज ये डेटा कलेक्ट करके हाई कोर्ट जा सकते हैं? अगर वो हाई कोर्ट गए तो क्या हाई कोर्ट उनकी जो जीत कर एमपी बन रहे हैं, क्या उनको हाई कोर्ट ने अगर डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। अगर ये पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, अगर आप देखोगे, अगर आर्टिकल्स, अगर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, तो इसको जो एमपी को डिस्क्वालिफिकेशन की पावर है, ये अगर मॉडिफाइड हुआ है, अगर वहां पर माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो ये पावर इस वक्त किसके पास है? ये हाई कोर्ट के हैं, जहां की वो विधानसभा है, जहां के वो संसदीय क्षेत्र है। तो अगर अब कांग्रेस पार्टी ये डेटा लेकर हाई कोर्ट में चली जाती है, तो अगर वहां पर प्रूव हो गया, तो क्या भारत की बीजेपी की सरकार गिर सकती है? बिल्कुल गिर सकती है। आप जरूर अपने विचार कमेंट में बताइए। धन्यवाद, शुक्रिया।